मांगने पे वो कह रहे हैं कि हम सावरकर नहीं गांधी हैं, गांधी माफी नहीं मांग। अरे देखो यार, ये पहली बात तो ऐसा है कि ये पहले बहुत दफा माफी मांग चुके हैं। और आप किस गांधी की बात कर रहे हैं? किस गांधी की और किस सावरकर की बात कर रहे हैं? सावरकर साहब की तुलना आप किससे कर रहे हैं? आपको पता है कि यहाँ पे दिल्ली में भी एक निज़ाम है जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। जब उनके एक शराब मंत्री को जेल हुई तो वो कहते थे कि हम सावरकर नहीं हैं। अरे और तुम भगत सिंह की औलाद हो। हम भगत सिंह को औलाद हैं, डरते नहीं हैं। आपको पता है कि भगत सिंह 1857 की जो क्रांति है, जिसको बार बार बगावत कहा गया, हम उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अंग्रेज उसे बगावत कहते थे। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किसने किया? वीर सावरकर ने। और उनकी जो किताब थी उसका पंजाबी में अनुवाद कौन करवाना चाहते थे? उसका पंजाबी में अनुवाद करवाना चाहते थे शहीद आजम भगत सिंह। एक चीज समझिए इस चीज को, महात्मा गांधी बकायदा इस चीज के बारे में कोट करते हैं कि सावरकर बंधुओं को रिहाई क्यों नहीं मिली। सावरकर की तुलना आप कर रहे हैं खुद से। आपको पता है कि जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनका आजादी के आंदोलन में कोई रोल तक नहीं था, कोई उनका नाम तक नहीं जानता था, तब से वीर सावरकर देश की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आपने गांधी को सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। गांधी के असली वंशज कहाँ हैं उसके बारे में आपको कोई आइडिया है? वो आपकी पार्टी में किस पद पे है, कुछ आइडिया है? अरे मैं कह रहा हूं, आप अपनी पहली जो मंत्री पद थे, पहले के जो मंत्री पद थे, उन सबकी लिस्ट निकालिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद की फैमिली आज कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री जी की फैमिली आज कहाँ है? आपको पता भी है सी राजगोपालचारी जी की फैमिली आज कहाँ है? सिर्फ एक फैमिली पता है, नेहरू फैमिली। उसके अलावा आपको कोई और फैमिली नहीं पता। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो आज 14,000 करोड़ का है। और आप सिर्फ जूते नहीं बेच रहे हैं, आप बड़ी बड़ी मिसाइल्स बेच रहे हैं। ये देश को डुबाने का काम है, ये देश को डुबाने का काम है। आप मेरे को एक बात बताइए कि आप ही के श्रीहरिकोटा से दूसरे देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही है। आज इसरो इंडिपेंडेंट हो रहा है। कब तक सरकार उसे फंड करती? आज वो दूसरे देशों के स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है। देश पीछे जा रहा है। आप इसका देखिए, आप इसका जवाब देंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे ना। इसमें देश पीछे जा रहा है क्या? देश पीछे जा रहा है तो बताइए, आप 2014 में इस देश में कितने यूनिकॉर्न्स थे और आज कितने यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी चर्चा कर लीजिए। खैर इनकी चर्चा यूनिकॉर्न्स में आप सुनिए, आप अब तक वीजा और मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते थे, आज रुपए का बोलबाला है। आप इसकी चर्चा कर लीजिए। प्रभात जी ये बताइए, राहुल गांधी अभी हाल ही में अमेठी गई, वायनाड गया और हाल ही में उनका बंगला भी गया, तो आपको क्या लगता है कि अभी और क्या क्या होने वाला है इन लोगों के साथ? नहीं, जितना होना था वो तो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हुई है। और ये एक प्रत्याशित फैसला था। जब आपको बार बार कहा जाएगा कि आपने गलती की है और आप उस गलती में माफ़ी मांग सकते हैं, जैसा पवन खेरा ने अभी हाल में ही किया है, जैसा अरविंद केजरीवाल पिछले कई बार से कर चुके हैं, और पूर्व में राहुल गांधी स्वयं भी कर चुके हैं। कई दफ़ा उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी है, तो एक दफ़ा वो फिर माफ़ी मांग सकते थे। लेकिन शायद राहुल गांधी अब खुद से निराश हो चुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने 2017 में गुजरात का चुनाव तबीयत से लड़ा। हालांकि उसमें हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, इनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन गुजरात में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का सेहरा किसके सर बंधा? राहुल गांधी के सर बंधा। उसके बाद वो अध्यक्ष भी बने। अध्यक्ष बने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और जीतें मिली। एक जगह सचिन पायलट की वजह से जीत मिली, तो एक जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जीत मिली, तो एक जगह भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया। और इन तीनों जगह पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो सरकार रिपीट नहीं होती है, ऐसा पिछले 30 सालों से रुझानों में दिखता आया था। इसी तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 15 साल का वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का शासन था। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ वोट्स की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा वोट मिले थे। दिग्विजय सिंह ने एक पूरी यात्रा निकाली थी। लेकिन इन सब जीतों का सेहरा किसके सर बंधा? इन सभी जीतों का सेहरा राहुल गांधी के सर बंधा। यहाँ पे उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए। जहाँ पे सचिन पायलट को कमान देनी चाहिए वहाँ अशोक गहलोत को दी, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान देनी चाहिए वहाँ कमलनाथ को दी। और नतीजा क्या आया कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव थे 2019 में, उसमें आप मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ के जो पुत्र की सीट थी, जिस पर खुद ही कमलनाथ बहुत समय तक सांसद रहे, वो उनकी अपनी पारिवारिक सीट मान लीजिए। हम पारिवारिक सीट की बात करते हैं तो अमेठी रायबरेली याद आती है हमें। कांग्रेस की ऐसी बहुत सारी पारिवारिक सीट है। आप दूर दराज गाँव में भी जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आज भी वही परिवार जो 1947 में वहाँ पे लीड कर रहा था, वो आज भी वहाँ पे लीड कर रहा है।
तो और कोई सीट निकाल नहीं पाए। राजस्थान में सुपरा साफ हो गया, एमपी में सुपरा साफ हो गया, तो राहुल गांधी ने क्विट कर दिया। समझ रहे हैं आप, वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी तो ये लोग ही क्विट, उन्होंने छोड़ दिया। अब इन्होंने, किसी ने भारत जोड़ो यात्रा का पूरा इनको प्लान ड्राफ्ट रेडी करके दिया, वो चले। उन्हीं के अनुसार उनकी इमेज में कुछ परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि हमने देखा कि गुजरात जो है वो पूरी तरीके से लोएस्ट फिगर आज तक का उन्होंने अचीव किया, और हिमाचल जहां पे यात्रा नहीं गई और मात्र एक बार वो पहुंचे, वहां पे जीत का सहरा उनके सर बांध दिया गया। लेकिन मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन चुनावों में जो हार हुई, माफ कीजिए, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इनमें जब हार हुई तो इसका सहरा इनके सिर पे नहीं बांधा गया, मतलब हार की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं की। अब चूंकि वो बार बार की इस परेशानी से त्रस्त आ चुके थे, मतलब कि राहुल गांधी के साथ क्या है कि वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते जहां पे कोई अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए। समझ में आ रहा है, वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जब उनको सरकार के ऊपर आक्रमण करना चाहिए तब वो चुप हो जाते हैं। अब कि उनको लगा कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, तो एक अच्छा स्केप निकाला जाए, और वो स्केप ये था कि वो पॉलिटिक्स से दूरी बनाए। उसके लिए जिस मामले को तुरंत रफा दफा किया जा सकता था, जहां पे तुरंत ही वो माफी मांग के, माफी मांगने पे वो कह रहे हैं कि हम सावरकर नहीं गांधी हैं, गांधी माफी नहीं मांगते। अरे देखो यार, ये पहली बात तो ऐसा है कि ये पहले बहुत दफा माफी मांग चुके हैं, और आप किस गांधी की बात कर रहे हैं? किस गांधी की और किस सावरकर की बात कर रहे हैं? सावरकर साहब की तुलना आप किससे कर रहे हैं? आपको पता है कि यहाँ पे दिल्ली में भी एक निज़ाम है जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। जब उनके एक शराब मंत्री को जेल हुई तो वो कहते थे कि हम सावरकर नहीं हैं। अरे और तुम भगत सिंह की औलाद हो, हम भगत सिंह की औलाद हैं, डरते नहीं हैं। आपको पता है कि भगत सिंह 1857 की जो क्रांति है, जिसको बार बार बगावत कहा गया, हम उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अंग्रेज उसे बगावत कहते थे। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किसने किया? वीर सावरकर ने। और उनकी जो किताब थी उसका पंजाबी में अनुवाद कौन करवाना चाहते थे? उसका पंजाबी में अनुवाद करवाना चाहते थे शहीद आजम भगत सिंह। एक चीज समझिए इस चीज को, महात्मा गांधी बकायदा इस चीज के बारे में कोट करते हैं कि सावरकर बंधुओं को रिहाई क्यों नहीं मिली। सावरकर की तुलना आप कर रहे हैं खुद से। आपको पता है कि जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनका आज़ादी के आंदोलन में कोई रोल तक नहीं था, कोई उनका नाम तक नहीं जानता था, तब से वीर सावरकर देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप सावरकर के बारे में कितना जानते हैं? कितना जानते हैं आप? वो इंग्लैंड गए, उन्होंने वैश्विक मंच पे जो है ना भारत की आज़ादी का मुद्दा उठाया, और अपनी जो गिरफ्तारी थी उसमें भी उन्होंने इसी तरीके का एक कारनामा किया। जब वो जिस शिप से लाए जा रहे थे भारत उससे कूदे, और जब कूदे तो इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। वरना एक सावरकर से इतना डर होगा अंग्रेजों को कि उनके बिल्ले पे डी लिखवाएंगे। आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? आपकी जो पूरी की पूरी जीवन है ना, उस जीवन में आपका एक ऐसा कार्य नहीं है, एक ऐसा कार्य नहीं है, अगर पूरा कार्य भी जोड़ दूं ना तो वो भी सावरकर जी के जो है ना नाखून के बराबर नहीं है। सावरकर जी वही सावरकर जी हैं जिसको इंदिरा गांधी भारत माता का वीर पुत्र कहती हैं। आप अपनी दादी से सीखिए यार, इतिहास को छेड़ना जरूरी है क्या? क्या किसी को बड़ा बनाने के लिए किसी को छोटा बनाना जरूरी है क्या? आप लगातार ये करते आए हैं और आज भी आप अपनी उसी रणनीति पर चल रहे हैं। आप वीर सावरकर के ऊपर लिखी हुई चीजों को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि सावरकर कितने बड़े देशभक्त थे। उस दौर में हर एक व्यक्ति, महात्मा गांधी ने अपील की है इस चीज की, अगर सावरकर इतने बुरे होते तो जब हिंदू महासभा के ऊपर गांधी जी की हत्या के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया, बैन कर दिया गया, तो क्या बी.आर. अम्बेडकर आजीवन हिंदू महासभा के वकील बने रहते? क्या हिंदू महासभा को बी.आर. अम्बेडकर फंड करते? अरे आपको क्या पता है सावरकर जी के बारे में? आपको कुछ? हाँ, ये तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी अभी पिछले मंडे को ही कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता और विपक्षी पार्टियों ने मनाया। आप इसको किस तरीके से? ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी 2 साल की सजा हुई और 30 दिन की जमानत दे दी गई। आपको अगर कोई सजा हो जाए तो कोर्ट आपको तुरंत ही जमानत दे देगी क्या? दे देगी क्या? अरे यार, आप ढंग से जजमेंट पढ़िए। 2 साल की सजा हुई, पहले सजा होते ही जमानत ग्रांट हो गई है। इज इट अ ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी? आपको अरे राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको उनके परिवार वाले भी सीरियसली नहीं लेते। आपको ये समझना होगा कि कांग्रेसी भी परेशान हो चुके थे यार, कब तक इस बंदे का बोझ ढोए हम, कब तक इस बंदे को ढोए हम। तो इस बार पूरी तरीके से, मतलब जो पवन खेरा माफी मांग सकता है, उस पार्टी के अंदर बड़े बड़े लोग माफी मांग सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी माफी नहीं मांग सकते। क्या होता है कि एक छोटा सा कमजोर बच्चा हो
और उसको आप ना झाड़ पे चढ़ा दो कि बेटा तू शेर है, तू शेर है। नहीं, ऐसा तो नहीं उन्हें गांधी होने का घमंड है। नहीं, इसमें घमंड होने वाली, देखिए ऐसा है कि पहली बात, गांधी होने का अहंकार अगर उन्हें है तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर गांधी के कर्तव्यों पे भी चले, गांधी के कर्तव्यों पे भी चले, गांधी के दिखाए गए रास्तों पर चले। क्यों नहीं बोलते? आज ही कनाडा के अंदर जो है ये महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित किया गया है। आप जाके राहुल गांधी का ट्विटर चेक कीजिए, क्या इसके ऊपर कोई ट्वीट आया है? क्या कोई ट्वीट आया है? आपने गांधी को सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। गांधी के असली वंशज कहाँ हैं उसके बारे में आपको कोई आइडिया है? वो आपकी पार्टी में किस कद पे है, कुछ आइडिया है? अरे मैं कह रहा हूं, आप अपनी पहली जो मंत्री पद थे, पहले के जो मंत्री पद थे, उन सबकी लिस्ट निकालिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद की फैमिली आज कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री जी की फैमिली आज कहाँ है? आपको पता भी है सी राजगोपालचारी जी की फैमिली आज कहाँ है? सिर्फ एक फैमिली पता है, नेहरू फैमिली। उसके अलावा आपको कोई और फैमिली नहीं पता। आप लेगेसी लेके चल रहे हैं तो लेगेसी आपको कुछ कर्तव्य भी देती है। क्या आपने उन कर्तव्यों का निर्वहन आज तक किया है? आपने उन कर्तव्यों, क्या आपने एक अच्छे विपक्ष होने की भूमिका निभाई है? आपने आज तक वो नहीं किया है। तो आप क्या 168 पेज का करीब ये जजमेंट है, गुजराती भाषा में है, दिल्ली में आपको अपील करनी है। मान लिया कि कांग्रेस पार्टी गुजरात से समाप्त हो गई, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के पास 168 कार्यकर्ता नहीं है जो उस गुजराती ट्रांसलेशन को या गुजराती ट्रांसक्रिप्ट को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कर सके या ट्रांसलेट कर सके? 5 दिन हो गए आज सजा मिले हुए। सवाल पूछ क्यों नहीं रहे कि अगर ये ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी है तो हम प्रूफ कीजिए ना, आपने अब तक अपील क्यों नहीं की? दरअसल ये पूरा का पूरा प्रपंच क्यों किया जा रहा है? आप 9 महीने पैदल चले, कोई इंपैक्ट नहीं आया। यही अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि बहुत बहुत इम्पैक्ट आया भारत जोड़ो। इम्पैक्ट आया, क्या इम्पैक्ट आया? आप 9 महीने पैदल चले। मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। आपको पता होगा कि बीजू जनता दल के नेता है नवीन पटनायक, आजकल वो भी विपक्षी एकता के एक बड़े सूरमा हैं। वो एक बार इन्विटेशन भेजते हैं तमाम कांग्रेसी नेता, जिसमें मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की ही बात कर रहा हूं, अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं, भूपेश बघेल की बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, भगवंत मान की बात कर रहा हूं। सभी विपक्षी नेता वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से इन्विटेशन जाता है कोई नहीं आता। अभी अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पे विपक्षी नेताओं के लिए डिनर अनाउंस किया था। आपको पता है उस डिनर में 2 लोग पहुंचे थे, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा भगवंत मान, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, खैर वो भी कुछ बयान दे रहे हैं। यहाँ पे पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है वो काफी भ्रष्ट है, अनपढ़ सरकार है, ये देश को डुबाने का काम कर रही है। सबसे पहली बात, देश को डुबाने का काम कर रही है तो आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो आज 14,000 करोड़ का है, और आप सिर्फ जूते नहीं बेच रहे हैं, आप बड़ी बड़ी मिसाइल्स बेच रहे हैं। ये देश को डुबाने का काम है, ये देश को डुबाने का काम है। आप मेरे को एक बात बताइए कि आप ही के श्रीहरिकोटा से दूसरे देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही है। आज इसरो इंडिपेंडेंट हो रहा है, कब तक सरकार उसे फंड करती? आज वो दूसरे देशों के स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है, देश पीछे जा रहा है। आप इसका देखिए, आप इसका जवाब देंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे ना, इसमें देश पीछे जा रहा है क्या? देश पीछे जा रहा है तो बताइए, आप 2014 में इस देश में कितने यूनिकॉर्न्स थे और आज कितने यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी चर्चा कर लीजिए। खैर इनकी चर्चा यूनिकॉर्न्स में आप सुनिए, आप अब तक वीजा और मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते थे, आज रुपए का बोलबाला है, आप इसकी चर्चा कर लीजिए। यूपीआई, इंडियन यूपीआई जो है, पूरी दुनिया में यूपीआई के लिए चार्ज पे करना पड़ता है, समथिंग 2%। इंडिया में फ्री है, आप पेटीएम, गूगल पे कुछ भी यूज करिए, आपका कोई ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं कटता, कोई भी ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं करता। देश पीछे जा रहा है। जब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों के साथ हमने वैक्सीन मैत्री की, आज तक कभी भी भारत दूसरों पर डिपेंडेंट रहा। आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से धन्यवाद प्रेषित किया जा रहा है। क्या भारत पीछे जा रहा है? आप ही के बगल में एक देश है जहां पे इसी महीने में अंगूर 1600 रुपए किलो है, 400 रुपए डजन केला मिल रहा है। देश की हालत क्या है वो हमने देख ली है, और यहीं आप रह रहे हैं। अब जाइए, जितना केला खाना है आपको खाइए, 60 रुपए डजन से ज्यादा नहीं मिलेगा, 150 रुपए 100 रुपए किलो आपको अंगूर मिलेगा। देश पीछे जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को जब कोविड जैसी त्रासदी आई, हमने उनका पेट भरा है, महीने में 2-2 बार राशन दिया है। क्या देश पीछे जा रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बात करनी है। देखिए, बेसिकली क्या है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अब राहुल गांधी चाहे या ना चाहे, कांग्रेस पार्टी उन्हीं को प्रोजेक्ट करेगी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में, तो तमाम विपक्षी दल जो है उनसे दूरी बना के चलती थी। अब राहुल गांधी गए
तो अब इस कुर्सी के लिए प्रॉपर रेस हो सकती है। अब अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को उस कुर्सी का दावेदार समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस मेरी मदद कर दे तो मैं ये काम कर दूं। कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस का एक काम तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया, अगर कांग्रेस इस डिस्गाइज को ब्लेसिंग की तरह ले, यानी कि इस आपदा में अवसर ढूंढे, तो एक बहुत बड़ी चीज है। अब वो किसी सीरियस लीडर को अपना नेता बना सकती है, उन्हें प्रोजेक्ट कर सकती है, और राहुल गांधी चाहे तो पार्टी के अंदर अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं, अपने आप को सही प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि संसद में आप जा नहीं पा रहे, आपका ये दुख है। संसद में आप गए कितनी बार? संसद में हमारी माँ बाप जितने भी रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जब भी बोलो अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों? क्योंकि क्या पता कब जो है जिब्बा पे सरस्वती विराजमान हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देखो वो सत्य होगी ना बात, जस्ट उसके 2 दिन बाद सत्य होगी ना बात। तुम ये जो डेमोक्रेसी का ब्लैक डे कह रहे हैं, क्यों नहीं गए वो सुप्रीम कोर्ट में? क्या उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी, ही इज इन कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी में है, और आपको पता है वो केस किसका लड़ रहे हैं? वो केस लड़ रहे हैं शराब मंत्री ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया। और सुनिए हिपोक्रेसी समझिए कि वही शराब मंत्री के बारे में ट्वीट डेली आईएनसी दिल्ली करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दिल्ली जो है वो उसी मनीष सिसोदिया के खिलाफ ट्वीट करती है, और उसी मनीष सिसोदिया को बचाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं बचा सकते थे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये जो महागठबंधन हो रहा है 2024 में, क्या लगता है आपको 2024 में इसका कोई फर्क पड़ेगा? नया प्रधानमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा हमें? देखिए सबसे पहली बात तो ये खुद ही तय ही नहीं कर पाएंगे। सबने जो है ना एक बड़ी अच्छी सी चीज देखे, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है कांग्रेस पार्टी से। सेफ डिस्टेंस इसलिए, इन सबको ये लग रहा है कि राहुल गांधी के बाहर जाने से, संसद से बाहर जाने से राहुल गांधी के लिए कोई सिंपैथी क्रिएट हो जाएगी, और अगर वो सिंपैथी क्रिएट हो जाती है तो हम भी उस गंगा में डुबकी लगा लेंगे। लेकिन सबको डाउट भी है कि राहुल गांधी के लिए सिंपैथी आएगी कहां से? भाई जो आदमी अपनी पारिवारिक सीट हार गया, अमेठी हार गया, जो व्यक्ति अमेठी के बाद उत्तर प्रदेश में लड़ने की हिम्मत नहीं करता, जो व्यक्ति दिल्ली में लड़ने की हिम्मत नहीं करता, राजस्थान में लड़ने की हिम्मत नहीं करता, वो नॉन हिंदी बेल्ट में जाता है, वायनाड जाता है और वहां पे जाके किसी तरीके से चुनाव जीतता है, तो इसका मतलब पूरी जो हिंदी बेल्ट है, पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, इसमें तो इस व्यक्ति की कोई पकड़ ही नहीं थी। ये क्लियर। तो जब बंदे का कोई जनाधारी नहीं है तो सिंपैथी कहां से आएगी? तो एक चुनाव में कांग्रेस की हार होगी, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी कर्नाटका का चुनाव है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव है। एक चुनाव कांग्रेस की हार, और आपको नजर आएगा कि तमाम विपक्षी पार्टी फिर वही कहेंगी कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाते हैं भाजपा की।